क्या कभी आपने ये ध्यान दिया है कि एक सिंपल सा बजटिंग रूल भी आपकी फाइनेंशियल लाइफ को चेंज कर सकता है? मैंने ये डिसाइड किया कि मैं 50-30-20 रूल को 90 डेज तक इम्प्लीमेंट करता हूँ एंड द रिजल्ट्स वर आउटस्टैंडिंग। Hi, I am Rajesh Pandey and today I am excited to share my experience of implementing 50-30-20 rule for 90 days और कैसे इसने मेरे मनी बिहेवियर और मेरी सेविंग हैबिट को चेंज करने में मेरी मदद की। आइए देखते हैं। व्हाट इज 50-30-20 रूल? ये बहुत ही सिंपल रूल है। इस रूल के मुताबिक आपकी जो मंथली इनकम है उसे आपको 3 ब्रैकेट्स में डिवाइड करना है। पहला ब्रैकेट 50% का, दूसरा ब्रैकेट 30% का, तीसरा ब्रैकेट 20% का। पहला ब्रैकेट 50%, दिस विल कैटर योर नीड्स। सेकेंड ब्रैकेट 30%, दिस विल कैटर योर वांट्स। And third bracket 20%, this will cater your debt repayment and savings. नीड्स क्या है? नीड्स वो सारी चीज़ें हैं जो आपको डे टू डे लाइफ जीने के लिए रिक्वायरमेंट है। वो सारे खर्चे आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो, जैसे किराना आइटम, ट्रैवल एक्सपेंसेस, स्कूल एक्सपेंसेस, यूटिलिटी बिल्स, ऑल टाइप ऑफ, जिसके बिना आपकी सर्वाइवल इज डिफ़िकल्ट, जिसके बिना आपका सर्वाइवल डिफ़िकल्ट है, वो सारी चीज़ें आप नीड्स में इंक्लूड कर सकते हो। सेकेंड कैटेगरी है वांट्स की। वांट्स में वो सारी चीज़ें हैं जो आपके सर्वाइवल के लिए तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, फिर भी वो इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि आपका फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, जिसके लिए आप रेस्टोरेंट, होटल या शॉर्ट वीकेंड हॉलीडेज इंजॉय करते हो। आपका ट्रैवल, आप रिलेटिव से मिलने जाते हो, आपके पेरेंट्स से मिलने जाते हो, उसमें जो खर्चे आते हैं वो सारे वांट्स में आ जाते हैं। साथ ही आप कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लेना चाहते हो, लाइक आपने टीवी, रेफ्रिजरेटर या मोबाइल फोन्स आपको परचेज करना है, दैट फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ वांट्स। एंड द थर्ड 20%, it is your debt repayment and savings. It also includes the creation of emergency funds and investments in mutual fund or indirect. आप इस 20% का इस्तेमाल अपने ट्रेडिंग कैपिटल को भी बिल्ड करने में कर सकते हो। सो दिस इज सिंपल। 50%, 30% फॉर वांट्स एंड 20% फॉर सेविंग एंड डेट रीपेमेंट। सो जब मैं ये रूल को इम्प्लीमेंट नहीं किया था या आई एम अनअवेयर ऑफ अबाउट दिस रूल, देन माई फाइनेंशियल लाइफ वॉज कम्प्लीटली मेस। I often found myself in overspending and reckless spending. अननेसेसरी चीज़ों को बाय करना, सेविंग बजट को कम्प्लीटली नेग्लेक्ट करना, ये सब मेरी आदतें थी बिफोर आई इम्प्लीमेंटेड दिस रूल। एंड आई नो आई हैव टू चेंज माई सेविंग्स हैबिट, माई स्पेंडिंग हैबिट्स। फिर मैंने इस रूल को इम्प्लीमेंट किया एंड द चेंज वाज ट्रिमेंडस। डिटर्मिनेशन के साथ मैंने ये डिसाइड किया कि आई हैव टू इम्प्लीमेंट दिस रूल फॉर एटलीस्ट 90 days टू सी द चेंजेस इट ब्रिंग्स इन माई सेविंग्स हैबिट्स। आई स्टार्टेड इम्प्लीमेंटिंग दिस 50-30-20 रूल इन माई डेली लाइफ। आई क्रिएटेड ए स्प्रेडशीट। There I allocated funds as per the 50-30-20 rules, started tracking my expenses, और एक कॉन्शियस चॉइस मैंने रखा, या आप बोल सकते हो कि कॉन्शियसली मैंने देखा, ऑब्जर्व किया कि कहाँ मेरे पैसे जा रहे हैं, वेयर आई एम स्पेंडिंग। विदाउट दिस 50-30-20 रूल
मुझे पता ही नहीं रहता था कि कहाँ मेरे पैसे जा रहे हैं. सो नाउ आई एम noting each and every expense I made during the day in Excel sheet. And I myself was surprised how implementing this 50-30-20 rule had changed my spending habits. I reduced unnecessary expenses very much. And मैंने अपने फाइनेंशियल गोल्स को प्रायोरिटाइज करना शुरू किया. और सबसे बड़ी बात, जब मेरी सेविंग्स धीरे धीरे ग्रो हो रही थी, सो इट इज गिविंग मी ए कंप्लीट प्लेजर एंड ए सेंस ऑफ accomplishment to myself. So after implementing this 50-30-20 rule for 90 days, मैं क्लियरली आपको बता सकता हूँ कि क्या पॉजिटिव चेंजेस मेरे अंदर आए और क्या मैंने सीखा. नंबर 1, इम्पॉर्टेंस ऑफ बजटिंग. बजटिंग हमें क्यों करना चाहिए और बजटिंग कैसे हमें हेल्प करती है एक पार्टिकुलर अमाउंट के प्रति स्टिक होने में, सो डेट कि हम ओवर स्पेंडिंग नहीं कर पाए. नंबर 2 इज ऑल्सो टीचेज मी माइंडफुल स्पेंडिंग, मतलब इम्पल्स स्पेंडिंग से मैं दूर हो गया. नंबर 3, पावर ऑफ स्मॉल चेंजेस. मुझे ये एहसास हुआ कि छोटे छोटे चेंजेस करके भी हम अपने लाइफ में बड़ा बदलाव कर सकते हैं. सो आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग दिस 50-30-20 रूल फॉर 90 days, नाउ माई सेल्फ कमिटिंग डैट कि आगे भी मैं इस रूल को फॉलो अप करता रहूँगा. आफ्टर 1 year or something, again I will come before you and I will tell how much progress I have made, which financial goals I am able to achieve by implementing this 50-30-20 rule. So wait for next video on implementing this 50-30-20 rule for 1 year. Moreover, you will also find a video how to track your expenses through Google Sheets. You can find this in my playlist, so go and watch that video also. Thanks for watching. Keep coming, keep learning. Thank you.